कलिकूल बलहंता मुख्य धर्म प्रणेता कलयतु कुशलंब कल के रूप कल के पुराण में लिखा है भगवान कल की उनकी सभी दर्शन करने वालों को वैकुंठ प्राप्ति करवाएंगे। अलग अवतार में भक्तों को वैकुंठ में नहीं दिया स्थान। राम अवतार बोलो, कृष्ण अवतार बोलो, जो जितने अवतार लिए हैं प्रभु मोक्ष नहीं दिया, कर्म से मोक्ष प्राप्ति हुए। पर चारों युग भक्त जो मुक्ति नहीं मिला, पांडवों को मुक्ति नहीं मिला। अब बोले आप कैसे ऐसे बोलते हैं? वो तो भगवान के साथ थे, बैठ के भोजन कर रहे थे, खाते थे। नहीं, पांडवों को स्वर्ग प्राप्ति हुआ था। शास्त्र में लिखा है ना, स्वर्ग आरोहण किए। तो इसलिए पांडवों ने दोबारा जन्म लिए इस समय। और महाभारत का एक बेला युद्ध बाकी है। आप जानते हैं 18 दिन का महाभारत युद्ध को समाप्त करके जब कृष्ण भगवान द्वारिका को आए, सब पाट रानी ने उन्हें भगवान को पूछे आप इतने दिन कहां गए थे? तो प्रभु ने बोले महाभारत युद्ध था, धर्म संस्थापना के लिए मैं काम करके आया हूं। तो माता रुक्मणी पूछे युद्ध क्या खत्म हो गया और युद्ध नहीं होगा? प्रभु बोले नहीं, आधा बेला युद्ध मैंने रोक लिया। तब रुक्मणी माता ने बोले क्या ये युद्ध दोबारा आपको करने के लिए जाना पड़ेगा? बोले नहीं नहीं जाऊंगा। तब वो युद्ध कब होगा? क्योंकि आपका वाणी तो वाणी में तो परिवर्तन नहीं होगा। तो प्रभु बोले ये युद्ध को मैंने कलयुग को रख दिया, और कलयुग में वो युद्ध 13 महीना होगा। और वो युद्ध कहां होगा? ना जब भारत पाकिस्तान का लड़ाई होगा वो युद्ध शुरू होगा। महाभारत का जो बाकी युद्ध इसी युग में होगा, 13 महीने तक चलेगा। तो इसीलिए भगवान कल की इस समय जो जो भक्त उनके साथ रहेंगे सबको मुख्य देंगे, परमार्थ देंगे, निर्वाण देंगे। पर अधर्म नहीं चलेगा, झूठ बात नहीं चलेगा, जीव हत्या नहीं चलेगा, पाप नहीं चलेगा, पाखंड नहीं चलेगा। क्योंकि कल की भगवान धर्म का तराजू पकड़ेंगे। वो देखेंगे कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई जैनी, कोई क्रिश्चियन, कोई भी धर्म, अगर धर्मी लोग उसको रक्षा करेंगे। हम बोलेंगे हम हिंदू लोग रक्षा पाए जाएंगे। हाँ, हिंदू लोग तो रक्षा पाएंगे, जो लोग सात्विक नियम में है वो रक्षा पाएंगे। जो लोग तामसिकता में है वो लोग नहीं रहेंगे। तो इसीलिए फिर कल के पुराण में लिखा है एवं काले संप्रभृते सर्वमृच्छमयं भवेत् विप्रस्य विष्णु जसस्य कल्कि पुत्र भविष्यति नारायण कलासंश्च भगवान बलिनांबर दीर्घेण करवाणेन दीर्घ घोटक वाहन म्लेच्छ शून्यांश्च पृथिवी त्रिरात्रेण करिष्यति निर्मलक्षाणां वसुद्धा शांत धान करिष्यति। ये कल की पुराण में लिखा है। इसमें लिखा है एवं काले संप्रभृते सर्व मृच्छमयं भवेत्। मृच्छ किसको कहते हैं? कोई बता पाएंगे? क्योंकि शास्त्र में क्या लिखा है? मृच्छनि वहनि धने करयसि करवालम धूमकेतुमिव किमपि कराळम केशव धृत कल की शरीर जय जगदीश करे। हे जगदीश, हे नारायण, हे विष्णु, हे कृष्ण, हे माधव, मधुसूदन, आप कल की रूप करेंगे और जैसे धूमकेतु जैसे अति सूर्य तेज, कोटि सूर्य तेज से प्रकाश हो गए, मृच्छों का विनाश। तो मृच्छ किसको बोलेंगे बताओ? मृच्छ कौन है? सबसे बड़ा मृच्छ वही है जो पराई का अनिष्ट सोचता है। चाहे तुम्हारा कितना बड़ा शत्रु हो,
कभी उसके विरुद्ध में बात ना करो। चाहे तुमको कितना भी उन्होंने क्षति पहुंचाया, कभी उनके बारे में ना बताओ। बस अपने कर्म को समझते रहो। पराई का अनिष्ट करने वाले, कहने वाले को खुद को अनिष्ट आता है और बचे हुए धर्म क्या हो जाता है, शास्त्र में लिखा है। तो इसलिए कभी अपना शत्रु का विरुद्ध में भगवान को हाथ जोड़ के ना बोलो, बोलो प्रभु उनका मंगल करो। और प्रभु जी का मंगल कैसा होता है? ना धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अगर उनके पास धर्म नहीं है, गलत क्या है, उसी हिसाब से दंड देंगे, पर हम बोलेंगे प्रभु उसका मंगल। उसको म्लेच्छ कहते हैं। और किसको म्लेच्छ कहते हैं? जो मनुष्य लोग जीव हत्या करते हैं। और किसको कहते हैं? जो लोग गौ माता हत्या करते हैं। और किसको कहते हैं? जो मानव सभ्यता के लिए दुख का कारण, वही म्लेच्छ। कई प्रकार का म्लेच्छ दुनिया में है। तो सारे म्लेच्छों को विनाश करेंगे। संतों को नहीं, पवित्र मानव को नहीं, अच्छे मानव को नहीं। तो इसमें लिखा है भगवान कल के एवं काले संप्रवृत्ते सर्वम्लेच्छमयं भवेत् विप्रस्य विष्णु जसस्य पुत्र कल की भविष्य नारायण कलांक स्वयं नारायण कल की रूप में अवतार होगा। और कल की भगवान को कितने दिन लगेगा धर्म संस्थापना? जब वो कल की रूप धारण करेंगे, वो मात्र 3 दिन के लिए कल की रूप धारण करेंगे। और 3 दिन 3 रात में सारा विश्व में म्लेच्छ शून्य कर देंगे। रक्त का नदियां बहेगा। लिखा है म्लेच्छ शून्यांश पृथ्वी त्रिरात्रेण करिष्यति। सारे दुनिया में 3 रात्र में सारे म्लेच्छों को विनाश करेंगे। कल की विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदितम उत्पत्तिष्यते महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम। भगवान कल की विष्णु यशा नाम दीज काल प्रचोदितम। भगवान कल की ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे। आप बोलेंगे ब्राह्मण कुल में क्यों जन्म होंगे? क्योंकि सत्य युग में एक जाति रहता है। कौन सा जाति रहता है? ब्राह्मण जाति। तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो क्या करेंगे? क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी ब्राह्मण बन जाएंगे। यानी भगवान कल के सबको ब्राह्मण बनाएंगे। यानी जो चंडाल जाति वो भी ब्राह्मण बनेगा। अलग धर्म जो विदेशों में जो धर्म है वो भी ब्राह्मण बनेंगे। क्योंकि सत्य युग में सभी ब्राह्मण